लोगों का एक्सक्रीटरी सिस्टम मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है? क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, ma'am. ओके। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीट आउट करना, है ना? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? इज टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, द बॉडी प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग वेस्ट। हम लोग खाना खाते हैं, है ना, या कोई भी चीज हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, और या फिर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एज अ साइड प्रोडक्ट बनता है ना, जो एज अ वेस्ट होता है। क्लियर है? ठीक है, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है ना बेटा। अगर वो उसको बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट करते रहोगे तो वो नुकसान करेगा ना बॉडी को, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होते हैं, लाइक लंग्स। लंग्स क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है अंदर उसको बाहर फेंक रहा है। लिवर, लिवर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर फेंक रहा है, ठीक है? देन स्किन, स्किन से भी तो बहुत सारी चीजें बाहर आ रही है, वेस्ट मटेरियल जो है। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, जो डिफिकेशन करता है आगे, ठीक है? देन यूरिनरी सिस्टम, यूरिन के थ्रू बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है विच इज नॉट रेलिवेंट, ठीक है? क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो नोट डाउन करिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? इज टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी एंड बॉडीली प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग वेस्ट। इसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट्स। नोट डाउन कर रहे हैं सभी? Yes, ma'am. ओके। The human excretory system function is to remove waste from the human body, the bodily process of discharging waste. ठीक है? Then there are a different excretory system exist in our body like lungs, skin, large intestine, liver and urinary system. ठीक है?
नोट डाउन कर लीजिए इसको बेटा। लंग्स, स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड यूरिनरी सिस्टम। देन लीवर क्या है? इट इज द लार्जेस्ट वैन और ये डिटॉक्सिफाई करती है और ब्रेक डाउन करती है केमिकल्स को और ये बाइल को प्रोड्यूस करती है। ठीक है। देन लंग्स फिल्टर आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? कलेक्ट करती है वेस्ट को फ्रॉम थ्रू आउट द बॉडी। इट एक्सट्रैक्ट एनी रिमेनिंग यूजेबल वाटर एंड देन रिमूव सॉलिड वेस्ट। ठीक है। देन स्किन है। स्किन क्या करती है? एक्सक्रीट करती है स्वेट को थ्रू स्वेट ग्लैंड थ्रू आउट द बॉडी। हेल्प करती है टू रिमूव एडिशनल वेस्ट सच एज एक्सेस यूरिन। ठीक है। और हेल्प करती है टू कीप द बॉडी कूल व्हेन इट इज वार्म। ठीक है। देन है बेटा हमारा यूरिनरी सिस्टम जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम किस किस चीजों से मिलकर बना होता है? किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। नोट डाउन करिए इसको। किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट। कर लिया नोट डाउन सभी ने? यस और नो बेटा, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? Yes, ma'am. देन हम एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले किडनी। ठीक है। किडनी की लोकेशन कहाँ पे होती है? लाई इन द एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे होती है, एब्डोमिनल कैविटी में होती है। ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की हर एक साइड पे। इट एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ 12th thoracic vertebra टू द 3rd lumbar vertebra। ठीक है। ये कौन से लेवल पे एक्सटेंड होती है? 12th thoracic vertebra से 3rd lumbar vertebra तक। ठीक है। राइट किडनी यूजुअली स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। ठीक है। अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है, 3 सेंटीमीटर थिक होती है एंड वेट जो होता है इसका 150 ग्राम होता है। ठीक है। यू कैन सी ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है। देख रहे हैं? L5, 4, 3, 2, 1, T1, 12, 11, 10 इन सब के बेसिस पे इसको डिस्क्राइब किया है कि हमारी किडनी कहाँ पे लोकेटेड होती है। ठीक है। अब जो हमारी राइट किडनी होती है, ठीक है, राइट किडनी क्या होती है? सुपीरियरी इस पे क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड्स होती है। मैंने आप लोगों को जब ग्लैंड्स बताई थी तो बताया था कि एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ होती है? किडनी पे होती है। ठीक है। तो राइट किडनी पे क्या होता है? सुपीरियरली क्या होता है? द राइट एड्रिनल ग्लैंड्स होती है। एंटीरियरली आगे की तरफ क्या होता है? राइट लोब ऑफ द लिवर होता है। ठीक है। ड्यूड्रोनम होता है और हिपैटिक फ्लैक्सर होता है ऑफ द कोलोन। और पोस्टीरियरली पीछे की तरफ क्या होता है?
डायफ्राम होता है पीछे की तरफ, ठीक है, और मसल ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है, ठीक है, पीछे की एब्डोमिनल वॉल की मसल्स, ठीक है, क्लियर है सभी को? You can see over here the structure of kidney. This is renal hilum. नोच होता है ये, एक गड्ढा सा होता है जहां से तुम्हारा ब्लड वेसल, नर्व वेसल जो होती है वो अंदर एंटर करती है. These are the nephron which are located in cortex and medulla both the region. बाहर का जो लाइटर रीजन है that is cortex एंड अंदर का जो ये डार्कर रीजन है दैट इज मेड्यूला. मेड्यूलरी पिरामिड्स है, कॉलम है, ये जो दो पिरामिड के बीच का स्पेस है दैट इज रेनल कॉलम. ये पिरामिड्स है. रेनल पेपिलाए इसके आगे होते हैं. देन रेनल कैप्सूल जो कवरिंग होती है किडनी की दैट इज रेनल कैप्सूल, ठीक है. नेफ्रॉन है, ठीक है. अब कैसे कैसे यूरिन बनता है तो कैसे कैसे जाता है बेटा? कलेक्टिंग डक्ट्स, देन पेपिलरी डक्ट्स होती है, देन माइनर कैलिसिस में जाएगा, माइनर कैलिसिस से मेजर कैलिसिस में जाएगा, मेजर कैलिसिस से रेनल पेल्विस में जाएगा, पेल्विन से फिर आगे यूरेटर के अंदर जाएगा. क्लियर है? क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. अच्छे से देख लो ये डायग्राम. ठीक है बेटा. देन ग्रॉस स्ट्रक्चर क्या है किडनी का? फाइब्रस कैप्सूल होते हैं जो किडनी के चारों तरफ होते हैं, ठीक है, कैप्सुलर लेयर होती है, ठीक है. देन कॉर्टेक्स होता है, देन मेड्यूला होता है, ठीक है. ठीक है, कॉर्टेक्स रेडिश ब्राउन कलर का होता है और मेड्यूला क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? पेल कोनिकल शेप स्ट्रेशंस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेनल पिरामिड, ठीक है. स्ट्रेशन मतलब लंबी लंबी लाइंस होती है उनके अंदर. देन क्या क्या ऑर्गन है जो किडनी से एसोसिएटेड है? इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर दैट हैव बीन रिमूव्ड, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये पूरा का पूरा, स्प्लीन, स्टमक, जिजेनम, इलियम, सीकम, ट्रांसवर्स एंड सिग्मोइड कोलन. देन इंफ्रापेरिटोनियल चीजें कौन कौन सी होती है? ब्लैडर इन मेल्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल्स, ठीक है. देन रेट्रोपेनाइटल कौन कौन सी चीजें होती है? एड्रीनल ग्लैंड, राइट किडनी, पेनक्रियास, ड्यूडेनम, असेंडिंग कोलोन, इंफीरियर वेना केवा, ओटा, डिसेंडिंग कोलोन, यूरेटर, ये सारी की सारी रेट्रोपेरिटोनियल होती है, ठीक है. देन व्हाट इज द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी? क्या स्ट्रक्चर है किडनी का? हीलम. हीलम अगर हम स्टार्टिंग से चले, बाहर से अगर हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले हीलम आएगा. ये क्या है? कॉनकेव मीडियल बॉर्डर है, कॉनकेव शेप का होता है, आप देख सकते हैं. ये देखिए कॉनकेव शेप का है ये हीलम, जहां से अंदर हम घुस रहे हैं वो वाली चीज. किडनी की शेप नहीं कह रही, हीलम जहां से ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स जा रही है, ठीक है. तो हीलम क्या है? कॉनकेव मेराइडल बॉर्डर है किडनी का, जहां पे किडनी वेयर द रेनल ब्लड एंड लिम्फ वेसल, जहाँ पे ब्लड, लिम्फ वेसल, यूरेटर और नर्व एंटर करती है, ठीक है. इसमें क्या होती है? बहुत सारी डिस्टल ब्रांचेस होती है, ठीक है, जिसे हम कैलिसिस बोलते हैं. और कैलिसिस जो होते हैं दो तरीके के होते हैं बेटा, मेजर कैलिसिस एंड माइनर कैलिसिस, ठीक है. माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में क्या आएगा? माइक्रोस्कोपिक मतलब और डिटेल के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं माइक्रोस्कोप से, ये तो ऊपर ऊपर से ग्रॉस स्ट्रक्चर हो गया मोटा मोटा, ठीक है. अगर हम और डिटेल में स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या होता है?
ठीक है। किडनी कंपोज होती है 8 मिलियन फंक्शनल यूनिट दैट इज नेफ्रॉन्स एंड स्मॉलर नंबर ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं और स्मॉलर नंबर ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं। यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे होते हैं नेफ्रॉन्स। अब ब्लड सप्लाई जो है किडनी की कैसे होती है, किडनी नीड टू हैव कांस्टेंट सप्लाई इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेंट ब्लड सप्लाई होनी चाहिए इसके अंदर ताकि ब्लड को वो छान सके। ठीक है। रेनल वर्ड यूज करते हैं हम किडनी के लिए। तो रेनल आर्टरी क्या है, अ ब्रांच फ्रॉम ओटा, ओटा से निकलती है हमारी रेनल आर्टरी जो होती है। ठीक है, ये एंटर करती है किडनी में एट हिलम, हिलम के अंदर वो एंटर करती है, हिलम के पॉइंट से वो एंटर करती है किसमें, किडनी के अंदर। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। रीनल आर्टरी क्या है, एक ब्रांच है फ्रॉम ओटा एंटर द किडनी एट हिलम। ठीक है, देन सप्लाई करती है ब्लड रिच इन नाइट्रोजनस वेस्ट, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। ठीक है, ब्लड जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ऑक्सीजन होती है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको सप्लाई करती है क्या, रेनल आर्टरी किडनी को। और फिर किडनी क्या होती है, उन सबको रिमूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस और नो? ठीक है, तो रेनल आर्टरी इज द artery that enter into the hilum which supply the nitrogenous waste, oxygen and nutrient rich blood to the kidney. ठीक है, now blood flow aorta से renal artery, then segmental artery, then interlobular artery, then accurate artery, then cortical radiate artery, then afferent arterioles, then glomerular capillaries के अंदर जाएंगे, ग्लोमेरुलस कैपिलरी से इफरेंट आर्टरियोल जाएंगे जो कि किडनी से बाहर निकलेंगे, फिर पेरिट्यूबुलर, देखो बोमन्स कैप्सूल के अंदर आएगा, एफरेंट आर्टरियोल से इफरेंट से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है जो नेफ्रॉन के ट्यूब जो होती है उसके चारों तरफ मूव करती है। उसके बाद वहां से कहाँ जाएगा, कॉर्टिकल रेडिएटा आर्टरी से, फिर आर्कुरेट वेन, इंटरलोब्युलर वेन, रेनल वेन एंड इंफीरियर वेना कवा। ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है। रेनल वेन क्या करती है बेटा, ये कैरी करती है प्यूरिफाइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द इंफीरियर वेना केवा एंड देन हार्ट। ठीक है, इतना समझ आया सभी स्टूडेंट्स को? किडनी का जो ग्रॉस स्ट्रक्चर बताया वो समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? Yes, Yes. ma'am. नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किडनी का। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को?
Yes or no? Yes, ma'am. Yes. नाउ हम लोग इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दैट इज नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है बेटा? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ठीक है, नेफ्रॉन क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बेसिक सेल इज द बेसिक यूनिट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, वैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट करना कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस को, रीएब्जॉर्प्शन व्हाट इज नीडेड एंड एक्सक्रीटेड द रेस्ट एज अ यूरिन। ठीक है, इसका काम क्या होता है? कंसंट्रेट करना वाटर को, सॉल्युबल सब्सटेंसेस को, और रीएब्जॉर्प्शन करना चीजों को, और बाकी जो भी बचा उसे बाहर फेंकना। ठीक है, नेफ्रॉन एलिमिनेट करता है वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, रेगुलेट करता है ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटाबोलाइट्स को, और रेगुलेट करता है ब्लड के पीएच को। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन लिख लो बेटा, आप लोग नोट डाउन कर लो। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही? अब हो रही है शो? नो मैम। नोट डाउन करो सभी।
फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को नोट डाउन करिए. इट एलिमिनेट्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. इट रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर. इट कंट्रोल लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटाबोलाइट्स एंड regulates blood pH. चलिए नोट डाउन. Yes, ma'am. सभी ने सभी स्टूडेंट्स ने नोट डाउन कर लिया. यस. Yes, yes, ma'am. हर एक नेफ्रॉन के अंदर फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं. ग्लोमेरुलस, Bowman's capsule, proximal tube, loop of Henle, distal tube and collecting duct. ठीक है. This is the structure of nephrons. Yellow one is the nephron. ठीक है. Glomerular, Bowman's capsule, PCT, Henle's loop, DCT, collecting duct, cortex medulla दोनों के अंदर होते हैं ये. ये देखो ब्लड वेसल्स आ रही है, रेनल आर्टरीज और फिर बाद में रेनल वेन्स हो रही है. ठीक है. इसे नोट डाउन करो. Each nephron consists of following parts.
कर लिया नोट डाउन सभी स्टूडेंट्स ने? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, so this is the structure of nephron: Bowman's capsule, glomerulus, arteriole from renal artery, arteriole from glomerulus which is efferent, and ये क्या है, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क होता है. Then proximal tubule, Henle's loop, distal tubule, and these are the collecting tubules जिसके अंदर collecting ducts जा रही है. और ये जो branches है ये another nephron के, फिर ये सारा का सारा इकट्ठा होके आगे पास होता है यूरेटर की तरफ. ठीक है, क्लियर है सभी को? यस और नो? Yes, ma'am. तो एक बार सब लोग स्ट्रक्चर देख लें ठीक से. देख लिया सभी ने स्ट्रक्चर? यस और नो? Yes, ma'am. Then part of nephrons are Bowman's capsule, glomerulus, PCT, Henle's loop, DCT, and collecting tubules. ठीक है, तो Bowman's capsule क्या है? It is the initial dilated part of nephron. Starting का dilated फैला हुआ part है nephron का. Glomerulus क्या है? It is formed of tuft of capillaries. Capillaries के गुच्छे की बनी होती है into the Bowman's capsule. Bowman's capsule के अंदर. ठीक है. Then PCT क्या है? PCT lumen is continuous with that of Bowman's capsule. Bowman's capsule के lumen के साथ वो continuous होती है. Then loop of Henle क्या होता है? It consists of descending limb which continue into thin segment from which it arise as a thick ascending limb. फिर DCT, थिक असेंडिंग लिम्ब जो है आगे जाके डीसीटी बनता है, और डीसीटी ज्वाइन टू फॉर्म ए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. डीसीटी ज्वाइन करके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बनाते हैं. क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. देन कंपोजिशन ऑफ यूरिन, अबाउट 96% ऑफ यूरिन जो होता है वो वाटर होता है. 1.5% उसमें सॉल्ट होता है, मेनली सोडियम क्लोराइड. देन 2% क्या होता है? यूरिया होता है. और 1.5 लीटर जो होता है यूरिन बनता है पर डे. ठीक है, ठीक है. अब इसको नोट डाउन करो. पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के जो फंक्शंस हैं, वुमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, इन सब के फंक्शंस को आप नोट डाउन करिए. कर रहे हैं आप लोग नोट डाउन? नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am.
कर लिया ये नोट डाउन? Yes, ma'am. ये नोट डाउन करिए. PCT, loop of Henle, DCT and collecting tubules. नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग? नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग? Yes, Yes or no? ma'am. करिए. हो गया नोट डाउन सभी स्टूडेंट्स का? Yes, ma'am. कंपोजिशन ऑफ यूरिन लिखिए. नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है बेटा किडनी की और वही यूरिन बनाता है. लिख लिया सभी ने? सभी स्टूडेंट्स ने लिख लिया? यस और नो? Yes, ma'am. लिख लिया. ओके. किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो बताइए. कुछ डाउट कुछ पूछना है? बताइए बेटा. एनी डाउट्स?
कुछ पूछना हो? सृष्टि, साक्षी, एनीवन? रिप्लाई करिए। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट? ओके देन।